गोविंद भगवान की जय। एक भक्त भगवान से कहता है कि तुझते विमुख होके गोविंद राधे अति दुख पाया, हरि अब तो क्षमा दे। क्या अभिप्राय है? वह भक्त बहुत ही कातर वाणी से भगवान को पुकारते हुए यह कह रहा है कि मैं अनादिकाल से तुमसे विमुख हूं, इसलिए तुम्हारी विमुखता से मैंने क्या पाया? केवल और केवल दुख। इस माया ने मुझे भरमाया और मैं इसमें भटकता हुआ केवल दुख पा रहा हूं अनादिकाल से। मेरे अनंत जन्म बीत गए, लेकिन मुझे सुख का लवलेश भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे विमुख हूं। इसीलिए आप आनंद हैं। देखो, शास्त्र कहते हैं कि भगवान आनंद है। हाँ, रसो वै सह रसानाम समूह, वो रस है, आनंद है। कौन? भगवान। हाँ, भगवान आनंद है। तो भगवान से विमुख यदि हम हो जाएंगे तो आनंद से विमुख हो जाएंगे। ये स्वाभाविक सी बात है, सीधी सी बात। और भगवान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी आनंद नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि भगवान में भी होगा आनंद और बाकी जगह भी होगा, तो ऐसा नहीं है। भगवान को छोड़ करके अन्य कहीं भी आनंद का लेश मात्र भी नहीं है। एकमात्र ईश्वर में ही आनंद है। आनंदो ब्रह्मिति वजानात, यह वेद मंत्र कह रहा है कि ब्रह्म में ही आनंद है। ही लगा है, ही भी नहीं लगा है। भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वरना तो लोग यही मान लेते कि भगवान को छोड़ करके और भी जगह आनंद है, क्योंकि जहां जहां भी शब्द का प्रयोग आता है वहां ऐसा ही लोग मानते हैं। यह भी वह भी, यहां भी अमुक यह वस्तु है, वहां भी होगी। लेकिन यहां पर ही शब्द का प्रयोग आया है कि भगवान में ही है, भी नहीं। इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही यह जीव सुख से युक्त हो सकता है। अरे बड़ी सीधी सी बात है। जहां पानी होगा उसी को प्राप्त करके तो किसी प्यासे की प्यास बुझेगी। पानी को छोड़ करके अन्य किसी वस्तु से तो कोई प्यास बुझा नहीं सकता विश्व में। उसी प्रकार आनंदाध्येव खलविमानी और भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयंत अभिशम विशन्ति। उस आनंद को जो प्राप्त कर लेगा जीव, जिस जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उस आनंद की, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, वह स्वयं भी आनंद से युक्त हो जाएगा। वह स्वयं भी आनंदी हो जाएगा। भावती रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भावती। वेद मंत्र कह रहा कि उस रस को प्राप्त करके वह जीव रस से युक्त हो जाएगा। रस नहीं हो जाएगा, रस अलग है, रस से युक्त हो जाएगा। हाँ, तो भगवान को प्राप्त करना होगा आनंद को प्राप्त करने के लिए। यह हमको समझ में आया तो ठीक ही तो वह भक्त कहता है कि भगवान से जो विमुख होगा वो आनंद से विमुख होगा।
हाँ, वो उसको दुख, ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं ना। हाँ, इनसे इनको भोगना पड़ेगा, इनको झेलना पड़ेगा, इन दुखों को। ये दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। और 5 कोश, 5 क्लेश, त्रिगुण, त्रिकर्म, ये सारे के सारे उस जीव के पीछे लगे रहेंगे। ये तब तक पीछे लगे रहेंगे जब तक वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता। तो भगवान की प्राप्ति करना आवश्यक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। इसलिए आनंद भगवान से ही मिलेगा। और जो भगवान से विमुख हो गया, उसको ये माया, ये जो भगवान की शक्ति है, ये नचाती है। ये माया क्या है? ये माया भी भगवान की शक्ति है, दासी है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये क्या करती है? ये हमारी हितैषणी है। हाँ, इस माया की बुराई मत करना। ये माँ के समान है, माँ के समान है। हाँ, अरे इसने हमारे अनंत जन्म बर्बाद कर दिए और आप कहते हैं माँ के समान। अरे हाँ, देखो, ऐसा हम मानते हैं कि इसने बर्बाद कर दिया, हमारे मन ने बर्बाद किया है। ये माया तो हम जब इसमें जाते हैं तो ये हमको थप्पड़ लगाती है, ये हमको दुख देती है, कष्ट देती है। ये कहती है अरे हमारे जो स्वामी है उसके पास जाओ, उस परमात्मा के पास जाओ, ईश्वर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। अरे मैं तो उनकी दासी हूं, मेरे पास आओगे तो यहां पर फंसे रहोगे, दुख ही पाओगे, काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में पड़ के। इसलिए वो दुख देती है, कष्ट देती है और हमको ईश्वर की ओर मोड़ती है, भेजती है। तो ये माया करती है जीव के साथ। इसलिए हम माया को बुरा मान लेते हैं, लेकिन करती हमारा भला है। क्योंकि देखो, भगवान की दासी है ना, तो दासी, और हम भी भगवान के दास हैं। हाँ, हम भी भगवान के अंश हैं, दास हैं, आनंद के दास हैं, कई बार बता चुके। तो भगवान के दास हैं, तो एक दासी दूसरे दास को कैसे परेशान कर सकती है? एक शक्ति दूसरे शक्ति को कैसे परेशान कर सकती है? ये लॉजिक से भी ठीक नहीं बैठता। तो वो माया हमारी हितैषणी है और हमको भगवान की ओर मोड़ती है। तो वह जीव कहता है कि मैं माया के थपोड़ों से दुख पाते पाते बहुत दुखी हो चुका हूं, इसलिए मुझे मेरे जो अपराध हैं, मेरे जो दोष हैं, क्या अपराध हैं? अरे भगवान के सन्मुख नहीं हुए, यही अपराध है। हरि के सन्मुख नहीं हुआ जो जीव हो, उसने जो कुछ भी किया, सोचा, जो भी कर्म किया, शारीरिक मानसिक, वह सब अपराध की ही श्रेणी में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। यह मनुष्य शरीर क्यों मिला? भगवान को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए, गुरु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। जिसने इस मानव देह से भगवान की भक्ति नहीं की, गुरु सेवा नहीं की, संत सेवा नहीं की, साधना नहीं किया, उस परम तत्व को जानने के लिए प्रयत्न नहीं किया, उसने जो कुछ भी किया वो पाप ही किया, अपराध ही किया। पाप और पुण्य की भी परिभाषा ऐसी ही है। भगवान को छोड़ करके जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब पाप है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमने जितना समय दिया वह सब तो ठीक है, और शेष सब क्षण, शेष बाकी सब समय अपराध ही कर रहे हैं।
अब अपना अपना सब लोग सोच लें कि कौन कितना भगवान के भक्ति कर रहा है और बाकी समय संसार में दे रहा है। सब अपना अपना सोच ले, जान ले, समझ ले। और फिर जब इस जन्म में इतना पाप किया तो फिर अनंत जन्म बीत चुके, हमारे अनंत पाप किए होंगे, कर रहे हैं, आगे भी होगा यदि हम इसी प्रकार से रहे तो, नहीं सुधरे तो कितने पाप हो चुके। तो फिर इस पाप को कैसे काटेगा कोई? इसको तो जब भोगना पड़ेगा तो अनंत जन्म और बीत जाएंगे। हाँ, तो फिर तो कभी ये समाप्त ही नहीं होंगे। और फिर पाप जब करेगा तो फिर पाप बढ़ जाएंगे। वो पाप वाली बुद्धि रहेगी, मन रहेगा तो और पाप करेगा। इसलिए वो जीव, वो भक्त करुण पुकार से, दीन पुकार से भगवान को पुकारता है और भगवान से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। जैसे किसी ने एक मर्डर कर दिया हो तो उसको सजा क्या मिलती है कोर्ट से? फांसी। और किसी ने 10 मर्डर कर दिया हो तो क्या 10 बार फांसी उसको देंगे? नहीं। लेकिन यहां तो छुटकारा नहीं मिल सकता। यहां कोई सोचे कि हम एक बार ये अपराध कर दें तो नहीं, अनंत जन्म में भोगवा लिया जाएगा। इसलिए वो क्षमा मांगता है कि आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको भोगने लगा तो फिर अनंत जन्म और मेरे खराब हुए, मैं आपकी भक्ति से वंचित हो गया, मैं आपकी सेवा से वंचित हो गया। और फिर आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिना कारण के करुणा करने वाले, कृपालु हैं, दयालु हैं। ये बड़ी बड़ी उपाधियां हैं भगवान की, जो वास्तविक कृपालु हैं भगवान। तो आप कृपा द्वारा मुझे क्षमा करके और मेरे अपराधों को मत देखिए, पूर्व जन्मों के, इस जन्म के, और मुझे अपनी भक्ति, अपनी सेवा प्रदान कीजिए। यह भक्त चाहता है भगवान से, क्योंकि मेरे वश का नहीं है इस माया से छुटकारा पाना, मेरे वश का नहीं है इससे बाहर निकलना। आप ही निकाल सकते हैं, आप ही अपनी जो शक्ति है माया उसको ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, भगवान की ही शक्ति से, भगवान की ही कृपा से ये माया जाएगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरंति ते। जो मेरी ही शरण में आएगा, भगवान कहते हैं गीता में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरंति ते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये जो माया है ये दैवीय है, ये ऐसी वैसी मत जान लेना। हाँ, और ये मेरी है, बड़ी दुरत्या है, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तो फिर क्या मार्ग है? यह मार्ग है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा, मामेव, शर्त लगा दिया भगवान ने, ध्यान देना इस वाक्य पर, कि मेरी ही, माम एव, मेरी ही शरण में जो आएगा उसी की माया मैं छुड़ाऊंगा, उसी को माया से पार लगाऊंगा, अन्य किसी को नहीं। हाँ, जो कोई सोचे कि मैं भगवान की भी शरणागति कर लूं, संसार की भी शरणागति कर लूं, नहीं, ऐसा नहीं। एकमात्र श्री हरि की ही शरणागति से इस माया से छुटकारा मिल सकता है। तो भक्त वही कर रहा है, वो जानता है, गुरुजनों से उसने सुना है, श्रवण किया है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूं आपका लॉ कानून, कि आपकी शरण में आने वाले को आप क्षमा कर देते हैं, आप अगला पिछला कुछ नहीं देखते, पुराने अपराधों को तो क्षमा कर ही देते हैं, साथ में उसको अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य प्रेम दे देते हैं। केवल आपकी शरण में आने की देरी है। तो मैं कहता हूं सच्चे हृदय से कि मैं आपके पूर्ण शरणागत हूं, मेरे में संसार की आसक्ति अब बिल्कुल नहीं बची, मैं संसार को अपना नहीं मानता, मैं आपको ही अपना मानता हूं। बस देखो, शरणागति का अभिप्राय क्या होता है
थोड़ा समझ लो। शरणागति का अभिप्राय है भगवान की शरण में चले जाना। अब शरणागति जिसकी जितनी होगी उस पर उतनी उतनी कृपा होगी ऑटोमेटिक। तो शरणागति हमको करनी है, भगवान की करनी है, गुरु की करनी है। और शरणागति कितना करना है? शरणागति उतना करना है जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए, जब तक ये माया समाप्त ना हो जाए। और शरणागति जिसकी जितनी होगी भगवान उसका उतना उतना योगक्षेम वहन करते हैं। हाँ, शरणागत भक्त का भगवान ही योगक्षेम वहन करते हैं। शरणागत पर भगवान ही कृपा करते हैं। तो शरणागति हमको करनी होगी। शरणागति का तात्पर्य है जो कुछ हमारे पास है उसका भगवान के श्री चरणों में सर्व समर्पण, तन मन धन का पूर्ण समर्पण श्री हरि के चरणों में, उसको शरणागति कहते हैं। तो आपने समझ लिया, मन का पूर्ण अटैचमेंट भगवान के श्री चरणों में, पूर्ण प्रपत्ति जिसे कहते हैं। 1% भी, 1 पॉइंट भी संसार में जिसका मन ना रहे। भगवान से अर्जुन ने पूछा ना कि शरणागति क्या है? भगवान ने बताया कि मन और बुद्धि का समर्पण, मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन, उसी को शरणागति कहते हैं। तो शरणागति हमको करनी होगी और शरणागति बढ़ानी होगी। भगवान की शरण में जब चले गए तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं, किसी अन्य किसी वस्तु की चिंता हमको नहीं करनी है। सब कुछ भगवान संभालेंगे, ऐसा हमको भगवान के प्रति विश्वास रखना है और भगवान की शरण में जाकर के भगवान की सेवा करना है। फिर वहां से विमुख होकर के संसार में मत लग जाना कि थोड़ा सा शरणागति करे फिर चले गए, थोड़ा सा शरणागति किया फिर इधर मुड़ गए। यही जो लोग करते हैं ना, इसीलिए कृपा उन पर नहीं होती। एक बार शरणागति कर ली तो कर ली, फिर उसको बढ़ाते जाओ, वो पीछे मत आओ। हाँ, पीछे की ओर नहीं देखना, बस वही हमारे हैं, मैं उनका हूं, मुझे उनकी सेवा करनी है, वे हमारे आराध्य हैं। यह मन में ठान करके, बुद्धि में भर करके और उनकी भक्ति करते जाओ, साधना करते जाओ, तो गुरु कृपा, भगवत कृपा होती जाएगी। और पीछे मुड़ के जिसने देखा कि नहीं अब यहाँ तो आनंद मिल नहीं रहा है, अब हो सकता है संसार में मिल जाए, माँ बाप, बेटा, पति पत्नी, रसगुल्ले में आनंद मिल जाए, हाँ, तो फिर उसको करोड़ों जन्म साधना करेगा इस प्रकार से तो कभी भगवान की प्राप्ति तो दूर रही, कुछ नहीं होगा उससे। तो इस प्रकार से नहीं करना है, शरणागति बढ़ाते जाना है, गुरु के वचनों पर विश्वास रखना है, शास्त्रों पर विश्वास रखना है। एक दिन ठाकुर जी दर्शन देंगे, एक दिन राधा रानी कृपा करेंगी, ये हमको गुरु वचनों द्वारा जो श्रवण करने मिला है उस पर विश्वास रखना है, फेथ, श्रद्धा रखनी है और हमें अपना काम करते जाना है, अपनी सेवा करते जाना है, बुद्धि नहीं लगाना है। इस प्रकार से जो समर्पण युक्त भगवान की, गुरु की सेवा करेगा उस पर भगवान गुरु अवश्य कृपा करेंगे। तो इस दोहे के भावार्थ में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।